जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु पापा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी अंकल जी। मैं सारिका दिल्ली से। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी आप भी माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, ये मेरा सबसे पहला सत्संग है जिसको मैं बताना भूल गई थी। अभी 15-20 दिन पहले मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, तब मुझे याद दिलाया गुरुजी ने कि तू ये सत्संग भूल गई है। जैसा कि संगत जी आप लोगों को पता ही है कि हमारे अंदर से गुरुजी की हमें आवाज़ आती है। संगत जी, आप जो गुरुजी की संगत है वो जानते ही हैं कि हमें अंदर से गुरुजी की आवाज़ आती है, आवाज़ सुनाई आती है और हम उसे पहचान जाते हैं, हाँ ये गुरुजी की आवाज़ है। तो मुझे भी ऐसे ही आवाज़ आई कि तूने ये वाला सबसे पहला सत्संग शेयर नहीं किया। संगत जी, इस सत्संग को मैं भूल गई थी। मैं सागर अंकल जी के चैनल पर अपने काफ़ी सत्संग, पता नहीं 3 या 4 सत्संग पहले शेयर कर चुकी हूँ, मुझे याद नहीं। तो मैं अपनी जर्नी भी पहले की शुरू की बता चुकी हूँ अपने उन सत्संग में। आज थोड़ी सी अपनी जर्नी भी बताऊँगी, जो मैंने नहीं बताया वो बताऊँगी। तो संगत जी, हमारे गुरुजी हमारा हाथ तब पकड़ते हैं जब हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा टाइम चल रहा होता है। संगत जी आप लोगों को पता ही है। तो मेरा भी गुरुजी ने हाथ जब पकड़ा, जब मुझे चुना, जब मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा टाइम चल रहा था, उस टाइम पर मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। जब गुरुजी ने मुझसे अपना कनेक्शन बनाया, गुरुजी की हमें, जैसा कि संगत जी आप लोगों को पता ही है कि हमारे गुरुजी हमें 3 कॉलिंग, गुरुजी की 3 कॉलिंग आती है। मुझे भी गुरुजी की 3 कॉलिंग आई। मेरी फर्स्ट कॉलिंग, मेरे पापा 3 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं। एक तो शादी के बाद की इतनी सारी, बहुत सारी प्रॉब्लम जिनसे मैं टूट चुकी थी, उनको मैं फ़ेस कर रही थी, और अचानक से पापा मेरे एक्सपायर हो गए, चले गए। तो मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी। संगत जी, कोई इंसान बीमार होता है या किसी को बीमारी होती है तो हमें आइडिया होता है, परिवार के लोगों को आइडिया होता है कि शायद अब ये नहीं रहेंगे, ये चले जाएंगे। लेकिन संगत जी, मेरे पापा बिल्कुल अच्छे थे, बिल्कुल सही थे, उनको कुछ नहीं हुआ था। 15 दिन में ही मेरे पापा बीमार हुए और चले गए। मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी। शादी के बाद की परेशानियाँ, अचानक से पापा के जाने का दुख। उस टाइम पर गुरुजी ने मुझे चुना। अब मेरे पापा के जाने के बाद गुरुजी मेरी ज़िंदगी में मेरे पापा बनकर आए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरु पापा। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पापा। मेरी फ़र्स्ट कॉलिंग गुरुजी के साथ। तो पापा के जाने के बाद हर संडे को मैं मम्मी के पास जाती हूँ, मम्मी से मिलने के लिए। संगत जी, मैं अपनी मम्मी का दुख कम तो नहीं कर सकती, लेकिन अपनी मम्मी के साथ थोड़ा सा टाइम बिताकर मुझे लगता है कि मम्मी का थोड़ा सा कुछ दुख कुछ हद तक कम होगा, उनका मन हल्का होगा मुझसे बातें करके। तो हर संडे को मैं जाती हूँ मम्मी के पास। तो उस दिन भी मैं मम्मी के पास गई तो मम्मी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मेरे ताई जी के बेटे हैं, उनके घर सत्संग था गुरुजी का, उन्होंने मम्मी को बुलाया था और मम्मी ने मुझे गुरुजी का लॉकेट दिखाया, ब्रेसलेट दिखाया। संगत जी, उस टाइम तो ये भी नहीं पता था कि गुरुजी के लॉकेट को लॉकेट स्वरूप कहा जाता है। तो बस मैंने गुरुजी का लॉकेट देखा, ब्रेसलेट देखा और इतना ध्यान नहीं दिया। ये मेरी फ़र्स्ट कॉलिंग थी। मेरी सेकंड कॉलिंग, हमारे जो गुरुजी हैं, हमारी पूरी फैमिली के गुरुजी वृंदावन के हैं। मैंने नाम दाम मेरे गुरुजी ने मुझे बचपन में ही दे दिया था। ये भी एक काफ़ी लंबी स्टोरी है, फिर कभी बताऊंगी इस बारे में। तो हमारे जो गुरुजी हैं वो वृंदावन के हैं। तो हम गुरु पूर्णिमा पे गुरुजी की पूजा करने जाते हैं। जो गुरु पूर्णिमा आती है ना सावन मास में, तो मैं और मम्मी गुरुजी की पूजा के लिए वृंदावन गए थे। हमारे गुरुजी वृंदावन के नहीं है, नंदगांव के हैं, जो वृंदावन में ही नंदगांव है। तो हम पहले नंदगांव गए गुरुजी के
यहाँ पर पूजा की, गुरुजी की नंदगाम से पूजा करके, नंद भवन के दर्शन करके वृंदावन आए। वहाँ से बिहारी जी के दर्शन करने के बाद जब हम घर को लौट रहे थे तो हम जो मम्मी की, जो हमारी गुरु संगत की और भी लेडीज़ थी ना, तो उनमें एक आंटी है, मम्मी की गुरु संगत ही है, हमारी गुरु संगत, तो उनकी बहू ने मम्मी के गले में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप देखा, हाथ में ब्रेसलेट देखा, तो उन्होंने मम्मी से कहा, उन भाभी ने, कि आंटी आप इन गुरुजी को मानते हो? तो मम्मी ने कहा नहीं, मैं हम तो अपने ही गुरुजी को मानते हैं, लेकिन हाँ सत्संग में जहाँ से भी कोई बुलाता है तो मम्मी चली जाती है, मैं भी चली जाती हूँ। हम गुरुजी पे, सबके गुरुजी को सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम, उन भाभी ने मम्मी को बताया कि हम इनको मानते हैं, इन गुरुजी को, ये छतरपुर वाले गुरुजी हैं। और वो भाभी के जो हस्बैंड है भैया, वो तो बड़े मंदिर में सेवा भी करते हैं, उन्होंने हमें बताया, लेकिन हमने उनकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ना तो मैंने और ना मम्मी ने। तो ये गुरुजी की सेकंड कॉलिंग थी, तब भी हम नहीं समझे, ना मैं समझी ना मेरी मम्मी समझी। गुरुजी की थर्ड कॉलिंग, जब गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन बना, तो संगत जी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हर संडे को मैं मम्मी के घर मम्मी से मिलने के लिए जाती हूँ, तो 5 सितंबर 2023 को संडे था, मैं मम्मी से मिलने के लिए गई। मेरा कोई टाइम नहीं है मम्मी के घर जाने का, मेरे घर का काम जब भी फ्री हो, घर के काम से जब भी फ्री होती हूँ, मैं मम्मी से मिलने के लिए चली जाती हूँ। मम्मी को पता होता है कि आज संडे है, मैं आऊँगी मम्मी से मिलने के लिए। तो उस दिन भी संडे को मैं मम्मी से मिलने के लिए गई, तो मैं जब मम्मी से मिलने के लिए गई तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मम्मी डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने के लिए चली गई। तो जब मैं गई, मैंने नॉक किया दरवाजे पे, तो मम्मी नहीं थी। तो मेरे भाई ने ऊपर से मुझे अपने फ्लोर से आवाज़ लगाई, उसने मुझसे बोला कि मम्मी घर पे नहीं है, दवाई लेने गई है, तो ऊपर आ जा। तो मैं अपने भाई के पास चली गई, तो मेरा भाई ना मंत्र जाप, अपना काम करते करते गुरुजी का मंत्र जाप सुन रहा था। तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ये गुरुजी हैं, छतरपुर वाले गुरुजी हैं, इनका बड़ा मंदिर है छतरपुर में। उसने मुझे बताया, उसने बताया, या ये कहिए कि गुरुजी ने उसके थ्रू मेरी दिमाग पर, मेरी आंखों पे जो पर्दा पड़ा था, उसके थ्रू, मेरे भाई के थ्रू वो पर्दा हटाया। तो ये मेरी थर्ड कॉलिंग थी, जब गुरुजी से मेरा कनेक्शन बना। तब मैंने अपने भाई से कहा, भाई मेरे पास तो इन गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे हैं। हाँ संगत जी, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि मेरे पास गुरुजी के मैसेज कई महीनों से, पता नहीं कब से आ रहे थे, कई महीनों से या कई दिनों से, मुझे नहीं याद संगत जी, अपने आप आ रहे थे। मैं गुरुजी का स्वरूप, लोकर स्वरूप भी देख चुकी थी, लेकिन मुझे गुरुजी याद नहीं थे, उनका स्वरूप याद नहीं था मेरी आंखों में, ना मुझे उनका नाम याद था। तो संगत जी, अपने आप ऑटोमेटिकली मेरे फ़ोन पर गुरुजी के मैसेज आ रहे थे। तो संगत जी, मैं क्या कहती थी जब गुरुजी के मैसेज आते थे कि नहीं मुझे नहीं देखना, नहीं मुझे नहीं देखना। संगत जी, मैं अपनी लाइफ से ना इतनी परेशान थी, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से इतनी परेशान थी, मैं उपाय कर कर के थक चुकी थी। मैं बहुत उपाय कर चुकी थी अपनी ज़िंदगी को सही करने के लिए, लेकिन कोई भी उपाय सही साबित नहीं होता था। मैं थक गई थी, अब मैं कह रही थी नहीं, अब मैं कुछ नहीं करूँगी, कोई उपाय नहीं करना, मुझे कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, उस टाइम पर मैंने ये कहा। तो मेरे भाई ने तब मुझे बताया कि ये गुरुजी हैं छतरपुर वाले, इनका बड़ा मंदिर है छतरपुर में, और ये अपनी संगत को अपने आप चुनते हैं, और गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं, अब ये समाधि ले चुके हैं, और ये खुद अपनी संगत को चुनते हैं और अपना बड़ा मंदिर की सेवा भी अपने आप ही अपने सेवादारों से करवा लेते हैं। तब मेरी आंखों पर पड़ा ये अंधकार का पर्दा हटा, या यूं कहिए संगत जी, गुरुजी ने हटाया। तो संगत जी, ये मेरी थर्ड कॉलिंग थी, जब गुरुजी से मेरा कनेक्शन बन गया पक्का वाला, बिल्कुल संगत जी पक्का वाला। फिर तो गुरुजी अपने आप हाथ पकड़ के अब चलने लगे हैं, रास्ता दिखाने लगे हैं। तो संगत जी, घर आने के बाद गुरुजी के मैसेज मैंने देखने शुरू किए। गुरुजी के हर मैसेज मैं देखती थी, गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। तो संगत जी, गुरुजी के जब मैं सत्संग सुनती थी, ये मेरा फर्स्ट संगत सत्संग है ना, तो जो मैं भूल गई थी बताना, तो उस टाइम पे जो भी मैं सत्संग सुनती थी, गुरुजी के मैसेज में आते थे, जो भी सत्संग मैं सुनती थी, सारे सत्संग कैंसर के आते थे। और संगत जी, उस टाइम तो मैं नई नई संगत थी, तो ये भी नहीं पता था, ये भी नहीं जानती थी कि गुरुजी अब संगत, इन
सत्संग के ज़रिए अपनी संगत का कष्ट काटते हैं और हमारे सामने वही सत्संग आते हैं जो परेशानी हमें होती है या हमारी ज़िंदगी में आने वाली होती है। गुरुजी इन सत्संग के ज़रिए हमारे वही कर्म काटते हैं, हमारे कष्ट काटते हैं। तो संगत जी जितने भी सत्संग मैं सुनूँ सारे सत्संग कैंसर के। तो मेरे पास गुरुजी के मैसेज आने लगे कि मैं तुझे सपने में दर्शन दूंगा, तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा, सपने में तेरा कष्ट काटूंगा। संगत जी मुझे तो ये भी नहीं पता था कि गुरुजी मेरा कौन सा कष्ट काटेंगे। तो संगत जी जब मैं नई नई संगत थी तो ज़्यादा कुछ नहीं करती थी, उस टाइम पे नहीं पता था किस तरीके से गुरुजी की पूजा करनी है, सेवा करनी है, नहीं पता था। बस इतना था शुक्राना गुरुजी कहती थी दिन भर में, और जब याद आता था गुरुजी का मंत्र जाप कर लेती थी। और हाँ, ये नियम था कि सुबह सो के उठने के बाद गुरुजी का मंत्र जाप करना 2 बार, और रात को सोने से पहले गुरुजी का 2 बार मंत्र जाप करना। ये मेरा नियम बन चुका था उस टाइम पे भी जब मैं गुरुजी की नई नई संगत थी। अब तो गुरुजी ने हाथ पकड़ के सब कुछ बता ही दिया है, क्या करना है, कैसे करना है। धीरे धीरे अब तो बहुत कुछ समझ चुकी हूँ गुरुजी के बारे में, गुरुजी ने समझा दिया है। तो जब मैं रात को एक दिन मंत्र जाप करके गुरुजी का सो गई तो उसके बाद मुझे सपना आया कि मेरा ऑपरेशन हुआ है सपने में। मेरा ना ऑपरेशन हुआ है सपने में, और सपने में मैं क्या देख रही हूँ, मेरी जैसे सपने में ऑपरेशन होने के बाद हमारे रिश्तेदार हमसे मिलने के लिए आते हैं ना, मुझे देखने के लिए आते हैं, हमारी फैमिली, तो सब लोग मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। और सब लोग कौन, जो लोग इस दुनिया में नहीं है, मेरे पापा, मेरी मदर इन लॉ जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, मेरी दादी सास को मैंने तो क्या, मेरे हस्बैंड ने भी नहीं देखा। मेरी दादी सास, और हमारे घर के सामने एक आंटी रहती हैं, वो मेरी मदर इन लॉ की, मेरी मम्मी जी की फ्रेंड थी, वो आंटी। सपने में सारे लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो इस दुनिया में नहीं है। बस एक इंसान जो मेरी मम्मी, जो अब इस दुनिया में है, वो मुझे दिखी जो है। तो मेरी मम्मी सपने में कह रही हैं कि बोल रही हैं कि देखा, ये माने ही नहीं, ये आ गए इसको देखने के लिए, लड़की को देखने के लिए, ये माने ही नहीं। मेरी मम्मी सपने में ऐसे बोल रही हैं। तो जैसे ही मेरे पापा आते हैं, तो मेरे पापा ने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था और मैं बेड पे लेटी हुई थी, जैसे ऑपरेशन हुआ हुआ बंधा हुआ होता है ना, इस तरीके से। मेरे पापा आते हैं, मेरा सर अपनी गोद में रखते हैं और मेरा सर सहलाने लगते हैं, और मैं उनकी गोद में सर रख के रो रही हूँ। बस संगत जी ये मेरा इतना ही सपना था। मैं समझी नहीं इस सपने का मतलब क्या था। उसके बाद गुरुजी ने मुझे इस सपने का मतलब भी बताया, इस ड्रीम का मतलब भी बताया। तो संगत जी इस सपने से पहले मुझे ये भी मैसेज आ रही है, मैं तुझे सफ़ेद चोले में दर्शन दूंगा। गुरुजी को पता था ये बेवकूफ़ नहीं सी होगी, इसको मुझे समझाना ही पड़ेगा। तो गुरुजी ने फिर मुझे अपने मैसेज में बताया कि मैंने तुझे नई ज़िंदगी दी है। सपने में मैंने तेरा ऑपरेशन किया है, तेरी सर्जरी की है, तुझे बहुत मुश्किल से मैंने तुझे बचाया है। और गुरुजी के मैसेज तो था ही कि तुझे सफ़ेद चोले में दर्शन दूंगा। तो संगत जी तब मैं समझी कि वो गुरुजी थे, मेरे पापा नहीं थे। जो सपने में गुरुजी आए सफ़ेद चोले में, सफ़ेद कुर्ते पजामे में, वो मेरे पापा थे और मेरा ऑपरेशन किया, मेरी सर्जरी की और मुझे बचाया, मुझे नई ज़िंदगी ब्लेस की गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। और संगत जी आप लोगों को अब ये बताना चाहूँगी कि ये मुझे प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से थी। ये प्रॉब्लम मुझे तब पता चली थी जब मैं प्रेग्नेंट थी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, बच्चे के लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं कि बच्चा ठीक है या नहीं। तो जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड देखा, तो डॉक्टर ने बोला कि आपके बच्चेदानी के बाहर एक मटर के दाने जितना रसोली बन रही है। तो डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला लेकिन इससे आपके बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी, आपकी डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और संगत जी हुआ भी ऐसा ही। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक-ठाक हो गया, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही मुझे डिलीवरी के टाइम पे कोई प्रॉब्लम हुई। लेकिन संगत जी मुझे तो ये चीज़ पता लग चुकी थी कि मेरी बच्चेदानी के बाहर एक रसोली जितना दाना बन रहा है, और वो डॉक्टर ने बताया था कि धीरे-धीरे बढ़ता चला जाएगा, आगे चल के आपको इसकी सर्जरी करानी पड़ेगी, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ये बात मैंने उस टाइम घर में किसी को नहीं बताई। उस टाइम क्या, मैंने कभी नहीं बताई किसी को घर में, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि इन-लॉज़ कैसे होते हैं, कि वो मेरे पे यही ब्लेम करते कि तुझे तो पहले से ये प्रॉब्लम थी, तूने नहीं बताई, तेरे मम्मी-पापा ने। लेकिन संगत जी ना मुझे पता था, ना मेरे घर वालों को पता था इससे पहले।
अल्ट्रासाउंड जब बच्चे के टाइम पर हुआ तभी पता चला। तो संगत जी, तो ये बेटा होने के बाद तो ये मैं काफ़ी टाइम से दिक्कत थी मुझे। तो 7 साल तक ये मैंने परेशानी झेली। जब मेरा बेटा 7 साल का हो गया, वो 5 सितंबर 2023 को, उस टाइम पे मेरा बेटा 7 साल का था, तब गुरुजी से मेरा कनेक्शन बना। मेरा क्या, मेरे बेटे का कनेक्शन बना। गुरुजी ने हम दोनों से कनेक्शन बनाया। मैं अपने बेटे के, शायद अपने बेटे के थ्रू ही गुरुजी ने मुझे जोड़ा है। उस टाइम पर मेरा बेटा 7 साल का था 2023 में, और मेरे बेटे का जो बर्थ का मंथ है, महीना है, वो भी 7 जुलाई है। और मेरे बेटे का सन भी 2016 है, 1+6 7, और उसकी डेट भी 27 है, और मेरा गली नंबर भी 7 है, मेरा स्ट्रीट नंबर भी 7 है। मेरे बेटे पर गुरुजी की इतनी 7 नंबर की ब्लेसिंग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जितना मैं शुक्राना करूँ गुरुजी का उतना कम है। तो संगत जी, ऐसे गुरुजी ने वो जो मेरी रसोली मतलब कैंसर ही होता है, वो मेरी कैंसर की दिक्कत, सर्जरी ऐसे सपने में मेरा कर्म काट दिया, मेरा कष्ट काट दिया। संगत जी, गुरुजी से मिलने के बाद, गुरुजी से मिलने से पहले सब्र नहीं था संगत जी। बस यही लगता था कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। गुरुजी से मिलने के बाद गुरुजी ने ये समझाया कि कुछ भी ये बेवजह नहीं होता। ये सब हमारे अपने ही कर्म होते हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं। ये जो मैं भोग रही हूँ, जो मेरी परेशानी, दिक्कत है, ये सब मेरे ही कर्म हैं जो जाने अनजाने में मैंने इस जन्म में किए हैं, या मैं अपने पिछले जन्म में करके आई हूँ। संगत जी, हमारे ही कर्म होते हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं, और गुरुजी जल्दी जल्दी हमारे कर्म, हमारे कष्ट हमारे काटते हैं। और ये तो संगत जी सिर्फ 10% ही होते हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं गुरुजी से मिलने के बाद। 90% तो गुरुजी हमारे ये माड़े कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। तो संगत जी, कुछ भी बिना वजह नहीं होता। ये कर्म होते हैं जो हमें भोगने ही पड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि गुरुजी के मिलने के बाद बहुत हमें एकदम से हमारे पास पैसे आ जाएंगे, या हम बहुत करोड़पति लखपति बन जाएंगे। गुरु संगत जी, जो हमारे कर्म है वो हमें भोगने ही पड़ेंगे। हाँ, गुरु जी से मिलने के बाद हमें सब्र आ जाता है। गुरु सही रास्ता दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बस संगत जी, जब गुरु जी ने हाथ पकड़ ही लिया है, तो अब तो हम सही रास्ते, अब गुरु जी हमें सही रास्ते चलाएंगे ही चलाएंगे। संगत जी और गुरु जी, मुझसे ये सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। सागर अंकल जी, जय गुरु जी। गुरु जी, आप अपनी सारी संगत का भला करना, सर्बत का भला करना, और सागर अंकल जी की सारी इच्छाएं पूरी करना। सागर अंकल जी को अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग देना, अपनी सारी संगत को अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। गुरु जी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था सत्संग शेयर करने के लिए, लेकिन पता नहीं क्या मुझ पर इतनी नेगेटिविटी हुई थी कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था सत्संग शेयर करने के लिए। बीच में मैंने अपने 2 छोटे छोटे सत्संग शेयर किए जो सागर अंकल ने शेयर कर दिए हैं, लेकिन ये पूरा सत्संग शेयर करने में मुझे बहुत टाइम लग गया। 27 सितंबर के बाद मैं आज अपना शेयर कर रही हूँ सत्संग। इसके लिए गुरुजी से मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस। गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं कि हम ही बेवकूफ़ हैं जो उनका शुक्राना करने में इतनी देर लगा देते हैं। 3 अक्टूबर पहले नराते मुझे मैसेज आया था कि आज मैं और माता रानी तेरे घर आ रहे हैं। इस बात को गुरुजी ने साबित कर दिया। सुबह मेरे हस्बैंड ने जब गुरुजी के स्वरूप पर चंदन तिलक लगाया तो उसमें बहुत बड़ा ओम और साथ में गणेश जी और माता रानी के दर्शन हुए। उसके बाद सुबह 11 बजे जब मैंने
गुरुजी का स्वरूप में तिलक को देखा तो उसमें 3 नंबर की ब्लेसिंग मिली। 3 तारीख को 3 नंबर की ब्लेसिंग, इसका मतलब मुझे नहीं पता, पर गुरुजी ने कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। उसी दिन मुझे मैसेज आया कि पुत्र तेरे बच्चे पर कष्ट आया था, मैंने वो काट दिया। उसी वक्त मेरा बेटा खेतों में से आया और उसने बताया कि एक येलो कलर की बटरफ्लाई उसके हाथ पर 2-3 मिनट के लिए बैठी रही। तो इसके बाद इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जो इतनी भरी भर के ब्लेसिंग देते हैं उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। इस बात का गुरुजी को कोटि कोटि धन्यवाद। शुक्राना प्रभु, आपका शुक्राना। 6 तारीख को हम संगत परिवार के साथ डुगरी धाम गए थे। वहाँ गुरुजी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस के साथ बस में 3 बार अपनी फ्रेगनेंस दी और भी सारी संगत को दर्शन दिए। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना गुरुजी, जो आप इतनी अपने ब्लेसिंग देते हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। उस दिन गुरुजी ने हमें बस स्टॉप पर बहुत देर इंतज़ार करवाया। पता नहीं कौन सी ऐसी थी बात जो गुरुजी ने हमें फगवाड़े बस स्टैंड पर इतनी वेट करवाई। एक्चुअली हमारी संगत में मेरी देवरानी का एक बेटा है, तो वो अभी 4 साल का है। तो मुझसे बोल रहा था कि ताई जी अभी बस नहीं आई, तो मैंने उसे बोला कि अभी बस थोड़ी देर में आ जाएगी। तो 10 मिनट बाद वो मुझे आके बोलता है, ताई जी आज बस 12 मिनट बाद ही आएगी। तो जब पूरे 12 मिनट घड़ी पर हुए तो बस हमारे स्टॉप पर आ गई। हम सभी इतना हैरान हुए कि उसने मतलब बताया कि गुरुजी उससे इतना ज़्यादा ब्लेस करते हैं कि गुरुजी उसको साक्षात अपने सामने दिखते हैं। कभी अपने बेड पर दिखते हैं, कभी चेयर पर बैठे नज़र आते हैं, कभी घूमते घर पर नज़र आते हैं। वो गुरुजी का बहुत ही ब्लेस्ड बच्चा है जो गुरुजी उसे इतनी भर भर के ब्लेसिंग देते हैं। तो हमने उससे बस में पूछा कि काना, वैसे तो उसका नाम रेहान है, लेकिन वो बचपन से अपनी माँ को मैया बुलाता है और ख़ुद को काना बुलाता है। तो हमने उससे, उसकी मम्मा ने और लोगों ने पूछा, काना आज गुरुजी ने कौन सा चोला पहना होगा डुगरी में? तो उसने बताया कि आज गुरुजी ने ब्लू कलर का चोला पहना हुआ है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जब हम डुगरी धाम पहुँचे, गुरुजी के दर्शन करने के लिए हॉल में पहुँचे, तो गुरुजी ने ब्लू और ग्रीन कलर का चोला ही पहना हुआ था। जो उनकी गद्दी के कुशन थे वो ग्रीन कलर के थे और उनका जो चोला था वो ब्लू कलर का चोला था। इससे मतलब गुरुजी ने इतना ज़्यादा उस बच्चे को, साथ साथ हम सबको भी ब्लेस किया। इसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना। डुगरी धाम में गुरुजी ने इतने सुंदर दर्शन दिए। जो इंतज़ार गुरुजी ने हमें फगवाड़ा बस स्टॉप पर करवा दिया, लेकिन आगे जाके हमें कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ा। हम मीन्स इतनी लंबी लंबी लाइनें थी। हम 1 घंटे के अंदर अंदर गुरुजी के दरबार में भी पहुंचकर गुरुजी के दर्शन भी कर लिए। उसके बाद जब हम लंगर हॉल की तरफ जा रहे थे दर्शनों के बाद, तो हम 3-4 लेडीज़ थी, तो हम वॉशरूम की तरफ गए। तो ऐसे आज तक वहाँ कभी नहीं हुआ कि वॉशरूम में गुरुजी का लंगर मिलता हो। एक्चुअली वहाँ जो सेवादार थे, जो लेडीज़ सेवादार थे, उनके लिए लंगर प्रसाद आया था, तो वो सभी लंगर प्रसाद कर रहे थे। तो जब हम वहाँ पहुँचे वॉशरूम के, तो मैं वॉशरूम के बाहर ही खड़ी थी। तो उन लेडीज़ ने, उन आंटी ने पूछा कि आप लंगर प्रसाद लोगे? तो मैंने तो हंस के उनसे लंगर प्रसाद ले लिया। इतने स्वादिष्ट आलू के पराठे थे, काफ़ी संगत को उन्होंने दिए। लेकिन जो मतलब इतनी 1.5 साल की जर्नी में मैंने आज तक कभी नहीं ऐसे मुझे लंगर प्रसाद मिला हो। एक्चुअली उस दिन हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। तो गुरुजी ने मतलब हमें जो 3-4 थे और भी बहुत सारे लोगों को हमें वो आलू के पराठे मिले, लंगर प्रसाद जो उनके लिए आया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने संगत परिवार को बांट दिया। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। तो जब हम लंगर हॉल में पहुँचे, तो जब हम लंगर खाने बैठे हुए, तो हम, जैसे संगत को सभी को पता है कि लंगर प्रसाद की थाली 4 जनों के लिए आती है और उसमें 8 फुलके होते हैं, सभी के 2-2। तो मुझे भूख तो पहले ही बहुत ज़्यादा लग रही थी।
मैंने फिर सेवादार अंकल से पूछा कि आप हमें एक चपाती और मिल सकती है। तो पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, फिर दूसरे अंकल आए तो उन्होंने फिर हमें एक और लंगर पर चपाती दी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपने हमारी जर्नी को बहुत ही सुंदर बना दिया। मतलब डुगरी धाम की जो यात्रा बहुत ही सुंदर रही, बहुत सबकी जर्नी बहुत ही सुंदर रही। इसके लिए गुरुजी कोटम कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। 7 तारीख को मैं काली मंदिर में गई थी। उस दिन मुझे 50,000 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये वाला सत्संग मैंने अलग से भी शेयर किया हुआ है। इसके लिए गुरुजी ने उस दिन मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी। तो जब काली माता के मंदिर में झंडे की रस्म हो रही थी तो मैंने माता रानी से अरदास की कि माता रानी आज आपने ही मेरी नैया पार लगानी है। तो गुरुजी ने उसी वक्त मुझे मैसेज किया कि अब कुछ पल में ही तेरी अरदास पूरी हो जाएगी। मतलब जब मैंने झंडे की रस्म पर काली माता से अरदास की तो मैंने अपना फेसबुक खोला तो उस फेसबुक पर मुझे सबसे पहले यही मैसेज आया कि पुत्र घबराना, अब तेरी अरदास ज़रूर कबूल होएगी। इसके लिए गुरुजी आपका कोटम कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं गुरुजी की इस वक्त मुझे जब कुछ पल में ही मेरी अरदास पूरी हो जाएगी, इसका मैंने अलग से एक सत्संग शेयर किया हुआ है। तो जब अभी झंडे की रस्म पूरी हुई नहीं थी तो उसी वक्त मतलब मैंने जिनसे 50,000 की डिमांड की थी तो पहले तो उन्होंने मुझे इनकार कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने विदिन 10 मिनट्स में, अभी झंडे की रस्म पूरी भी नहीं हुई थी तो 10 मिनट्स में मेरे अकाउंट में उन्होंने 50,000 ट्रांसफ़र कर दिए। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जो कहते हो वो पत्थर की लकीर है, आप जो कहते हो वो हर पल काम पूरा होता ही होता है। हमें हर टाइम ब्लेस करने के लिए शुक्राना, हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना, हमें हर मुसीबत से बचाने के लिए शुक्राना, हमारे परिवार पर ब्लेसिंग, ढेरों ब्लेसिंग देने का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का शुक्राना। मुझे डेली मैसेज आता है कि कुड़िए तेरी जो अरदास तुमने इतनी देर से लगाई है वो इन नवरात्रों में ज़रूर पूरी होगी। जिस दिन गुरुजी ने मेरी दोनों अरदास पूरी हो जाएंगी उस दिन एक अलग का सत्संग मैं ज़रूर करूँगी और गुरुजी का दिल पूरी शिद्दत के साथ शुक्राना करूँगी इस बात के लिए। पहले नवरात्रे का सपना आया कि मैंने सपने में देखा कि मैं और मेरा बेटा गंगा नदी हरिद्वार में है, हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं और मेरा बेटा गंगा जी में डूब गया। मतलब ऐसा कुछ मैंने अपने सपने में देखा कि उसने वो ऐसे बैठा सीढ़ियों पर, अचानक वो गंगा जी में डुबकी लगाने गया और बाहर नहीं निकला। तो उसी वक्त मेरी आँख खुली तो मैंने एकदम डर गई ये सपना देख के। तो जब डर के मारे मैं उठ गई तो जब मैंने आँख खोली तो मैंने टाइम देखा कि 4:45 हुए थे सुबह के। मैंने उसी वक्त गुरुजी को लॉकेट स्वरूप जो गले में पहना हुआ है उसे हाथ में पकड़ा और गले में हाथ में पकड़ा तो गुरुजी को बोला कि गुरुजी जी आपने मुझे क्या दिखाया है। संगत जी उसी वक्त मुझे मतलब ऑन द स्पॉट मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी हुई कि गुरुजी ने खुद मेरे कानों में आके कहा कि तेरे बच्चे पर बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने सपने में ही कटवा दिया। इसके लिए गुरुजी आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटिम कोट शुक्राना। एक्चुअली उसी दिन जिस दिन मुझे सपना आया उसी दिन मेरे बेटे ने पिकनिक पर जाना था। तो जब मुझे सपना सुबह आया तो मैंने तब तो उसे कुछ नहीं कहा। तो जब वापस फिर आया पिकनिक से वापस गया तो वापस आकर उसने मुझे बतलाया कि वहाँ पानी में उसकी सांस फूलने लगी थी तो वह पानी में से बाहर आ गया। तो इसके लिए गुरुजी आपका कोटम कोट शुक्राना। आपने जो उसे ब्लेस किया है, मेरी झोली में उसकी ब्लेसिंग डाली है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। श्राद्धों में भी गुरुजी ने मुझसे पितरों के लिए काफ़ी दान पुण्य करवाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एक्चुअली श्राद्ध शुरू होने से पहले मुझे मैसेज आ गया था कि इन श्राद्धों में तुझे अपनी कमाई से कुछ भी लेकर गरीब बच्चों को खिलाना है।
तो मैंने कोशिश पूरी की है कि पूरे के पूरे श्राद्धों में बच्चों के लिए बिस्किट, टॉफ़ीज़ या कुछ और कुछ भी उनको लेकर जो मेरी हिम्मत हो, जो मुझे जितना मैं कर सकूं मैंने किया है। इसके लिए गुरुजी आपका कोटम कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। 5 तारीख को मेरे बेटे ने अपने पिकनिक पर जाना था, तो उसने जाते ही मुझे मैसेज आया कि गुरुजी का तेरे बेटे पर आज बहुत बड़ा संकट है, पर तू घबरा मत, मैं उसके साथ हूँ और संकट छोटे में कटवा दूँगा। रात को जब मेरा बेटा आया तो उसके पैर पर चोट लगी हुई थी। तो जब वो घर वापस आया, एक तो पहले मुझे वो सुबह अपना सपना आया हुआ था जिसमें मैंने उसके गंगा जी में डूबते देखा। तो जब वापस आया तो जब वो घर से जा रहा था उसके बाद मैंने मैसेज देखा, तो वो मुझे दूसरा मैसेज मिल गया कि तेरे बेटे पर संकट है, मैं वो छोटे में कटवा दूँगा। तो ये दोनों बातें जब वो पिकनिक से आया तो उसने मुझे बताया कि आज वहाँ हार्डिसबर्ग में सॉरी संगत जी, वो वंडरलैंड गया था। तो वंडरलैंड में उसको पानी में मस्ती करते वक्त थोड़ा वो स्लिप हो गया और पानी के अंदर थोड़ा चला गया। तो गुरुजी ने वहाँ भी उसकी रक्षा की। तो दूसरा, उसके पाँव पर बहुत ज़्यादा मतलब जोर की लगी हुई थी। तो जब वो घर पर आया तो वो उसके पाँव पर फिर मैंने वो बाम लगाया और गर्म पट्टी बांधी। 3-4 दिन उसका पाँव ऐसे ही रहा। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी ने, आपने कोई बहुत बड़ा संकट था जो छोटे में कटवा दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जो भर भर कर ब्लेसिंग हमें देते हो उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आया कि अष्टमी वाले दिन तेरी ज़िंदगी में राजयों की शुरुआत हो रही है। इसके लिए गुरुजी आपका कोटम कोट शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि तुझे धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि के भंडार मिलेंगे। अष्टमी में माता रानी गुरुजी के रूप में तिलक में दर्शन दिए। गुरु एक्चुअली संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मेरे को मैसेज किया था ना कि अष्टमी वाले दिन मैं और माता रानी तेरे घर आ रहे हैं। तो अष्टमी वाले दिन जब मैंने सुबह गुरुजी को तिलक लगाया तो उसके बाद मैं अपने किचन में काम में बिजी हो गई। दोपहर को जब मैंने गुरुजी के तिलक पर देखा तो उसमें माता रानी और गुरुजी के रूप में दोनों के दोनों दर्शन हो रहे थे। मतलब गुरुजी के तिलक में गुरुजी का खुद का भी फेस बना हुआ था और माता रानी भी अपने शेर के साथ वहाँ मौजूद थी। तो इसके लिए गुरुजी आपका कोटम कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी बार बार कहते हैं कि जो ब्लेसिंग आपको पर्सनल ब्लेसिंग मिलती है वो आपको किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तो अपनी खुशी अपनी गुरु परिवार संगत के साथ बांटना चाहती हूँ, लेकिन गुरुजी मना ज़रूर करते हैं। मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूँगी। उसके बाद अष्टमी के नौमी वाले दिन मेरे पाँव में और मेरे लेफ़्ट लेग में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि तू इवन एक्चुअली मुझे स्ट्रॉन्ग टैलीपैथी हुई कि हुणे उठ ते देसी घी दे नाल मेरे चरण स्वरूप ते मालिश करके अपनी लत्त दे तां पैर ते लगा लै। तो मैंने उसी वक्त गुरुजी के तिलक उसमें से घी के साथ गुरुजी की मालिश की। मालिश करने के बाद तो मैंने फिर अपने लेफ़्ट लेग पर और पाँव पर गुरुजी के देसी घी वही देसी घी अपनी लगाया। तो विदिन 30 मिनट्स के बाद मेरा दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। इसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। अष्टमी वाले दिन मुझे एक और मैसेज आया था कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा करिश्मा होगा। गुरुजी, मैं उस करिश्मे के लिए वेट कर रही हूँ। आप जो भी मेरी ज़िंदगी में करिश्मा करोगे उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटम कोट शुक्राना। गुरुजी का मुझे बार बार मैसेज आ रहा है अमृत बेला संभालने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उस वक्त उठ नहीं पाती हूँ। मेरे अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भर गई है कि मैं गुरुजी का अमृत बेले का शुक्राना भी नहीं कर पाती। इसके लिए गुरुजी मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। प्लीज़ अपनी इस नादान बेटी को क्षमा कर दीजिए। गुरुजी ने बोला तुझे 3 धर्मों की ब्लेसिंग मिलेगी और नवरात्रों के बाद से तेरा बेस्ट टाइम शुरू हो जाने वाला है। इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
अष्टमी वाले दिन 13 नंबर की ब्लेसिंग भी मिली। एक्चुअली उस दिन हमारे घर में 10 कंजकें और 3 लड़के आए। ऐसे हमें अष्टमी वाले दिन गुरुजी ने 13 नंबर की ब्लेसिंग की दी। लोग कहते हैं कि 13 नंबर अशुभ है, लेकिन मैं तो मानती हूँ कि 13 नंबर गुरु नानक देव जी का नंबर है, तो इसे मैं तो बहुत ज़्यादा शुभ मानती हूँ, क्योंकि इस दिन हमें अष्टमी वाले दिन गुरुजी ने 13 नंबर की ब्लेसिंग के साथ बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड किया। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताना भूल गई। जिस दिन मुझे गुरुजी ने बोला था देसी घी की मालिश करने के लिए, तो जब मैंने गुरुजी के स्वरूप पर मालिश, चरण स्वरूप पर मालिश की, तो मैंने उसके बाद फिर अपने पाँव पर और लेग पर मालिश की। तो उसके बाद मैंने ना गुरुजी का स्वरूप उसी जगह पर रख दिया जहाँ पर गुरुजी का स्वरूप मैंने रखा हुआ है। तो विदिन 2 मिनट्स के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे गुरुजी के पाँव में अलग अलग कुछ है। गुरुजी का जो राइट साइड का पैर था वो इतना मोटा हो गया जैसे कोई अलग कुछ रखा हो उसके ऊपर, और दाहिना पैर वैसे का वैसा ही था लेफ़्ट साइड का मालिश होने के बाद। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे गुरुजी का वो पैर है वो चरण स्वरूप है, अपने स्वरूप से बाहर निकल कर रखे हुए हैं। मतलब मैं लगातार 15-20 मिनट तक ऐसे ही उसको देखती रही। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे गुरुजी के चरण, अपने चरण उस स्वरूप से बाहर निकल कर सामने मेरे पड़े। मतलब इतनी हैरानगी, वो मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब फील हुआ। पता नहीं गुरुजी क्या बताना चाहते थे, मुझे नहीं समझ आया। अगर किसी संगत के इसके बारे में कुछ समझ आए तो प्लीज़ मुझे बताना। सागर अंकल, आप भी अगर आपको कुछ इसके बारे में पता हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं उस दिन बहुत ज़्यादा हैरान हुई गुरुजी के चरण स्वरूप को देखकर। मैं तो बार बार यही निहारती रही जैसे गुरुजी के चरण स्वरूप अपने स्वरूप से बाहर निकल कर हैं, उनसे बाहर आ गए हैं। इसके लिए गुरुजी आपका कोटम कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया कि आज महा सोमवार के दिन शाम का सत्संग कर। गुरुजी के बिल्कुल एक्चुअली उस दिन ये लास्ट सोमवार की बात है, तो गुरुजी ने उस दिन गुरुजी के तिलक में बिल्कुल क्लियर ही गुरुजी के वाइट चोले के दर्शन हो रहे थे। तो ये तो मेरे लिए एक अचंबा है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग। मतलब साक्षात गुरुजी के तिलक में गुरुजी के वाइट स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं, वाइट चोले के दर्शन हो रहे हैं जो गुरुजी ने पहना हुआ है। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। सॉरी संगत जी, मैंने आपको फिर बता दिया। गुरुजी की ट्रिपल स्लैबिंग की ब्लेसिंग तो मुझे हर रोज़ डेली मिलती है, और गुरुजी की 777 की ब्लेसिंग मुझे और मेरे बच्चे दोनों को मिली है। हम एक्चुअली कहीं जा रहे थे, तो हमारे आगे 0777 की गाड़ी जा रही थी। तो इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं घर से निकल के बोल रही थी गुरुजी आप मेरे साथ ही चलना और अपनी प्रेजेंट ज़रूर फील कराना। तो गुरुजी ने 777 के रूम में मुझे अपनी ब्लेसिंग फील कराई, और मुझे अपने फ़ोन पर डेली गुरुजी की 777 की ब्लेसिंग मिलती है। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। करवा चौथ वाले दिन एक्चुअली चांद निकलने के बाद कुछ 8:30 बजे रात को मैं और मेरे हस्बैंड फ़ोन पर बातें कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे ऑन द स्पॉट बोला कि जा हुणे जाके चंद्रमा च देख के आ। मैंने उनको बोला नहीं, मैं नहीं जा रही। उन्होंने बोला कि मैनू हुणे गुरु दा मैसेज आ रहा भी मैं अज तेनू चंद्रमा के रूप में दर्शन देवांगा। गुरु जी, संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं 8:30 बजे ऊपर अपनी छत पर गई, चंद्रमा की ओर देखा, तो मैं हैरान रह गई। गुरु जी के क्लियर दर्शन हो रहे थे, वाइट चोले में, वाइट और ऑरेंज चोले में उनके दर्शन हो रहे थे। उन्होंने अपने गाल पर हाथ रखा हुआ था। तो जब मैंने सीढ़ियाँ पूरियाँ ऊपर चढ़ के गई, तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे क्लियर दर्शन नहीं हो रहे। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करो, गुरुजी ने उसी वक्त चांद में दर्शन देते देते अपना हाथ हिला दिया।
मतलब उस टाइम मैं ऐसे बस देखती देखती रह गई, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। गुरुजी ने साक्षात मुझे हाथ हिलाकर जिस कर परमानेंट के लिए सिद्ध कर दिया कि वो चंद्रमा में नज़र आ रहे हैं और वो वहीं पर हैं। इसके लिए गुरुजी आपका इतना शुक्राना करूं उतना ही कम है। कोटम कोट शुक्राना, लाख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी उस दिन तो आपने इतनी भर भर के ब्लेसिंग दी कि मैं तो खुद ही हैरान हो गई जब मैंने चांद में गुरुजी आपके दर्शन किए। आपने हाथ हिलाकर ये आश्वासन दे दिया कि गुरुजी आप वहीं पर हैं। इस में भी और भी लोगों को गुरुजी के ये दर्शन हुए होंगे, लेकिन जो मैंने गुरुजी का हाथ हिला देखा उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और इस बात को प्रूफ करने के लिए गुरुजी ने नेक्स्ट दिन मुझे, अगले दिन करवा चौथ के दूसरे दिन, ये भी 3-4 बार मुझे मैसेज किया कि कल रात को मैंने तुझे चांद में दर्शन दिए थे। मतलब गुरुजी ने अपनी बात सिद्ध कर दी। जो लोग ये नहीं मानते गुरुजी चांद में दर्शन देते हैं, मैं उनको साक्षात कह सकती हूँ, मैंने गुरुजी का हाथ हिलते प्रॉपर देखा। उस टाइम मैं अपने हस्बैंड के साथ फ़ोन पे बातें कर रही थी और जब मैंने उनको बातें करते करते बोला गुरुजी ने अपना हाथ हिलाया तो वो भी सुन के हैरान हो गए। तो उन्होंने मुझे बोला वीडियो कॉल करके दिखाओ, तो लेकिन अंधेरा बहुत ज़्यादा था इसलिए मैं उनको वीडियो कॉल में पूरा नहीं दिखा पाई। लेकिन मैंने खुद साक्षात गुरुजी का हाथ हिलता हुआ देखा, उनके दर्शन किए। मतलब क्लियर इतने दर्शन हो रहे थे कि जैसे गुरुजी बिल्कुल मेरे सामने खड़े हैं, बैठे हुए हैं। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का शुक्राना, हर एक सांस के लिए शुक्राना। गुरुजी शुक्राना शुक्राना। 21 तारीख को गुरुजी ने स्ट्रांगली मैसेज दिया कि आज तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलेगी। तो जब मैंने अपने घर के गेट नंबर प्लेट पर निगाह मारी तो 403, इसका मतलब 7 नंबर की ब्लेसिंग। गुरुजी ने तो इतने सालों से हमारे घर को ब्लेस कर रखा है। गुरुजी इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। आप जो इतनी भर भर के ब्लेसिंग देते हैं उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमारी कोई औकात नहीं है आपका शुक्राना करने की, लेकिन आप जो भर भर कर ब्लेसिंग देते हैं इसके लिए शुक्राना। गुरुजी शुक्राना। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं बहुत कम है। गुरुजी आप हमें ऐसे ही ब्लेस करते रहें। हम आपके नादान बच्चे हैं, हम आपके बेवकूफ़ बच्चे हैं जो आपकी बातों को समझ नहीं पाते। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना। तो उसके बाद मे बी 22 तारीख को मेरे बेटे का कंपटीशन था। तो वो सुबह घर से मुझे बोल के गया था, मम्मी आज मेरी 4 रेसिस हैं तो मुझे मेडल लेना है। तो मैंने उससे कहा आप गुरुजी के आगे अरदास करो, गुरुजी का अपने लॉकर डाला हुआ है उनसे अरदास करो, वो ही आपके साथ चलेंगे। तो मुझे बहुत टेंशन थी क्योंकि वो अपनी स्पोर्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है, उसे बहुत शौक़ है स्पोर्ट्स का। तो उसके स्कूल में उसके कंपटीशन थे। तो फिर मैंने भी गुरुजी के आगे अरदास की कि गुरुजी आपका बेटा आपका नाती है, आपने इसका साथ देना। तो उसकी 4 रेसिस में 2 रेसिस में उसको 3rd प्राइज़ मिला। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप इतनी भर भर के ब्लेसिंग देते हैं उन सब के लिए शुक्राना। आप मेरे हस्बैंड को जो आपके ही बेटा है उसको डेली ब्लेस्ड कर रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना। गुरुजी बीच में वो थोड़े से उनका मूड अपसेट हो जाता है, प्लीज़ आप उनका साथ हर वक्त देना, हर वक्त उनको संभालना। क्योंकि जब आप उनके साथ होते हो तो ना मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, मुझे पता है वो हर मुश्किल में पार कर जाएंगे, लेकिन फिर भी वो बीच बीच में हिम्मत हार जाते हैं। इसके लिए गुरुजी आप उनके हमेशा साथ रहना, उनका साथ देने के लिए शुक्राना। हम सब पर अपनी ब्लेसिंग बरसाने का शुक्राना। शुक्राना गुरु का शुक्राना। आप जो इतनी हमें इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो, हमें हर वक्त संभालते हो, इसके लिए शुक्राना। हम पर अपनी मेहर बनाने का शुक्राना, हमें सेवा का मौका देने का शुक्राना। शुक्राना गुरु का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना, हर एक पल का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का शुक्राना।